हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बप्पा के लिए बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, और उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज हम बप्पा को लड्डू का भोग लगाएंगे, तो मैंने उनकी पूजा करके उन्हें लड्डू का भोग लगाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन के लड्डू बनाएंगे। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए तो मैंने इस कटोरी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने 4 कटोरी बेसन लिया है और 2 कटोरी मैं शुगर लूँगी और 1 कटोरी मैं देसी घी लूँगी। तो मुझे इसी कटोरी से मैं सारा मेजरमेंट करूँगी। तो आपको जितने लड्डू बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इसे छान लेंगे ताकि जो लम्स है वो इसका रिमूव हो जाए। तो जो रेशियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 4-2-1। 4 कटोरी बेसन, 2 कटोरी शुगर और 1 कटोरी देसी घी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोंद को मैंने एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे 1 चमचा मैंने देसी घी डाल दिया था और यहाँ पे मैंने गोंद डाल दी है। तो इसको मैं अपने लड्डू में डालूँगी। यदि आपके पास गोंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। तो लड्डू में डालने से गोंद का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, एकदम टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गोंद का यूज़ किया है। तो इसे निकाल लेंगे। तो हमारी गोंद भी रेडी हो गई और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डालूँगी। तो मैं इसको दरदरा जरा लूँगी। अब यहाँ पे उसी वॉक में मैंने 1 कटोरी देसी घी ले लिया है और जो मैंने बेसन को छाना था, 4 कटोरी जो बेसन था वो अब इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे अभी मीडियम कर रखा है, फिर मैं इसको लो कर दूँगी। और लो फ्लेम पे मुझे इस बेसन को भूनना है। मुझे जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, एक डार्क गोल्डन कलर ना आ जाए। और यदि हम हाई फ्लेम पे बेसन को भूनेंगे तो हमारा बेसन जो है वो अच्छे से भुनेगा नहीं, वो अंदर से कच्चापन रहेगा और बाहर से वो ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए आपको लो फ्लेम पे ही बेसन को भूनना है। तो कम से कम मेरा जो बेसन था वो 20 से 25 मिनट लग गए थे इसे भुनने में। तो जैसे ही 20 से 25 मिनट हुए तो जो इसके अंदर जो घी था वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, निकलना स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हो आप। और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और बेसन जब भुन जाए तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, वो अपने आप ही निकलने स्टार्ट हो जाती है। तो उससे भी पता चल जाता है कि हमारा बेसन अब काफ़ी अच्छे से भुन गया है। तो फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है आपको और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो जब हमारा बेसन का कलर चेंज हो जाए तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार पानी की छींटा दूंगी।
ये छींटा मैंने इसलिए दे रही हूँ ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो दानेदार बने। और मैंने यहाँ पे बेसन जो था वो बारीक वाला यूज़ किया था। आप चाहो तो मोटा बेसन जो होता है लड्डुओं वाला वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा ही छींटा देना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार ही आपको देना है। और फ्लेम एकदम मीडियम ही इसकी लो ही रखनी है आपको। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप किया था, बादाम, काजू, वो सब इसमें मैंने डाल दिए हैं। साथ ही मैंने 1 स्पून यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल दिया था अच्छे फ्लेवर के लिए। और जो मैंने गोंद को रोस्ट किया था वो भी अब इसमें डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से हम चलाएंगे और फिर इसको हम भुनेंगे। तो इसे जब तक भुनना है जब तक इसका एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। हमारे लड्डू जो थे बिल्कुल बाजार जैसे ही बने थे, इतने टेस्टी और इतने सॉफ्ट बने थे। ये देख सकते हो आप कि इसका कलर अब चेंज हो गया है। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। और इसे आपको बिल्कुल भी मतलब रोकना नहीं है, इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है जिससे कि ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चीनी डाल दी है। तो चीनी मैं धीरे धीरे करके डालूँगी। और जैसे ये बेसन जो है वो आपका जैसे ठंडा होगा हल्का सा, आप इसमें चीनी ऐड कर देना। तो यहाँ पे मैंने खांड बनाई थी चीनी से। तो आप चाहो तो बूरा का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको दानेदार बेसन के लड्डू बनाने हैं। तो इसे हल्का सा ठंडा होने से मैं अब इसको ज़रा मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारी जो इसमें शुगर थी जो वो सब पूरी तरीके से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो अब हम अपने हिसाब से लड्डू बनाएंगे। तो आपको छोटे बड़े जैसे आपको लड्डू पसंद है तो आप अपनी चॉइस से बना सकते हो। बप्पा को सबसे ज़्यादा बेसन के लड्डू ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मैंने यहाँ पे पिस्ता को अच्छे से बारीकी चॉप कर लिया था, वो भी थोड़ा सजावट के लिए लगा रही हूँ। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर इससे लगाने से लड्डुओं की जो लुक थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो अब ये सब लड्डू जो है वो बप्पा के पास रखते हैं। अब बनाते हैं बूंदी के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने इस कटोरी से ही 3 कटोरी बेसन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए, पानी जो है वो रूम टेम्परेचर का है, और एक बैटर हम रेडी करेंगे। तो बैटर हमारा ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा ही पतला होगा, एकदम ठीक ठीक होगा। अगर पतला कर दोगे तो बूंदी जो है वो फ्लैट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडे का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे बूंदी के जो लड्डू हैं वो ज़रा रंग बिरंगे कलर के बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर का यूज़ किया है, ये एकदम ओरिजिनल फूड कलर है। तो यहाँ पे मैंने 4 कलर का यूज़ करा है, जैसे येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। तो यहाँ पे मैंने 3 बाउल में थोड़ा थोड़ा करके बेसन का जो बैटर था वो निकाल दिया है। अब मैं फूड कलर का यूज़ करूँगी। तो फूड कलर में डायरेक्ट नहीं डालूँगी, मैं इसको पहले कटोरी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, तो आप डायरेक्ट मत डालना फूड कलर, पानी में घोल के डालोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर भी डाल दिया था पानी में, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मिला देंगे हम। अब ये जो ऑरेंज कलर था वो भी हम पानी में डाल के इसे भी मिक्स करते हुए इसमें मिला देंगे। तो मैंने लड्डुओं को ज़रा येलो कलर का भी यूज़ किया है, जिससे कि हमारे जो लड्डुओं का रंग है वो थोड़ा येलो दिखे।
अभी पानी में मिला दिया था मैंने, और इसको भी इसमें मिला देंगे हम। अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। हाँ, मैंने यहाँ पे एक वॉक ले ली है और इस वॉक में मैंने देसी घी डाल दिया है। आप चाहो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देसी घी में फ्राई करूँगी। तो मैं लड्डू जो है वो देसी घी में बन रहे हैं मेरे। तो तेल जो है वो मेरा गर्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे इस झारे का यूज़ किया है। तो अब इसमें बीच में डालते हुए ये देखिए हमारी बूंदी कितनी ज़्यादा परफेक्ट बन रही है, आप देख सकते हो। तो ऐसे करते करते मैंने सारे रंग के जो बूंदी थी वो बना डाली थी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे कभी हाई कर रखा है तो कभी मीडियम कर रखा था। और इसे ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना, ज़्यादा अगर फ्राई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लड्डुओं के लिए बना रहे हैं। तो अगर जब बूंदी होती है वो जो रायते वाली होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई होती है, थोड़ी क्रिस्पी के लिए। तो यहाँ पे क्रिस्प नहीं करना हमें। तो इसे निकाल लेते हैं। हमारी सारी बूंदी बन चुकी है, तो मैंने इसे परात में निकाल लिया था। तो अब चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है 2 कटोरी, और इसमें मैंने 1 कटोरी ही पानी डाल दिया था। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई करते हुए इसको चाशनी बनाएंगे। तो इसकी चाशनी को बस ज़्यादा थिक नहीं करना। तो जैसी चिपचिपी हो तो हम इसमें डाल देते हैं अपनी बूंदी, और इसे अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। अब जैसी मिक्स करेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए थे। ये देखिए, और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इस बूंदी को कम से कम इसमें 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि जो चीनी है वो बूंदी में अच्छे से मतलब अंदर तक पहुँच जाए। तो अब मैंने यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। तो जैसे आपको मतलब मोटे पतले छोटे जैसे रखने हैं लड्डू, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ज़्यादा तेज़ पे नहीं करना आपको। ये जो बूंदी है वो हल्की सी मतलब ठंडी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे लड्डू बना दिए थे अपने सारे। आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कमेंट करना। तो हमारे बूंदी के लड्डू भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और सॉफ्ट भी बने थे। तो अब हम आरती करते हैं बप्पा की। बाय।